महाराज जी, ठाकुर जी की इच्छा से हमारा कार्य क्षेत्र राजनीति बना है, तो हमारे समर्थक या शुभचिंतक जो लोग हमें राजनीति में सपोर्ट करते हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम भी उनके मान सम्मान में या विपत्ति में समय पे उनका साथ दें। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें समर्थक दोषी हो, तब भी उनका साथ देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जो राजधर्म भी बचा रहे और समर्थक भी बचा रहे? कृपया मार्गदर्शन करेंगे, धर्म को पहचानने के लिए आशीर्वाद। देखो, अधर्म का यदि हम किसी भी तरह से पक्ष लेंगे तो परिणाम में पतन है, उसको लिख लीजिए। भीष्म पितामह जैसे महात्मा और ब्रह्मचारी और घोर तपस्वी राजमहल में रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। चक्रवर्ती सम्राट पद को ठुकरा करके दासत्व स्वीकार करना, कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसका मैं दास रहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा राजनीतिक जब अधर्म का साथ दिया तो नीचा देखना पड़ा। नहीं, कोई विश्व में ऐसा धनुर्धर पैदा ही नहीं हुआ कि परशुराम शिष्य भीष्म को कोई परास्त कर सके। लेकिन बाणों की सैया पर 6 महीने सोना पड़ा। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि मेरे शरीर में अधर्म का रक्त बन गया था, वो सब निकल गया है, अब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, अब मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। तो यदि कोई अधर्माचरण कर रहा है और मेरा सहयोगी है तो मुझे उससे पहले अधर्माचरण से मुक्त करने की सलाह देनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप भले मुझे सपोर्ट करें या ना करें, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये हिम्मत है कि ये अधर्माचरण करने वाला हमारा सपोर्ट करेगा तो विजय होगी, वो विजय नहीं होगी, वो हार ही होगी। परिणाम में तुम्हें अशांति और दुख मिलेगा। अगर धर्म के द्वारा, पक्का समझ लेना, जहां कहीं झंडा झूम रहा है ना, वो धर्म के कारण झूम रहा है, किसी का भी झूम रहा हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे कोई हो। धर्म का जब तक पालन नहीं होगा तब तक माना थोड़ी देर के लिए वो प्रकाश होगा और स्थायी नहीं होगा, परिणाम उसका सही नहीं होगा। तो हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि अधर्माचरण करने वाले का हम मित्रत्व स्वीकार करें या उसको सहयोग करें। हमारा मित्र वही है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुमार्गगामी मित्र को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में चलाना, ये मित्र का कर्तव्य होता है। उसके कुमार्ग को पुष्ट करके अपना काम बनाना, ये शत्रुता का काम होता है, मित्रता का कार्य तो होता नहीं। तो आप भी उसके साथ मित्रता का व्यवहार ना करके शत्रुता का व्यवहार करेंगे यदि गलत आचरण करने वाले को आप सपोर्ट करते हैं तो। क्योंकि अगर वो किसी तरह से असहाय होता है और तुम्हारी बात मान जाता है, अधर्म छोड़ देता है, तो उसका मंगल हो जाएगा। ये कुछ दिन का कार्य क्षेत्र है मनुष्य जीवन का। हम राजनीति का नहीं कहते, मनुष्य जीवन का कुछ समय का है। अब कितना समय पता नहीं। उतने में यदि हमारी कमाई केवल व्यवहारिक, सांसारिक और अधार्मिक हुई तो हाथ क्या लगा हमारे। इसको धर्म पूर्वक भी किया जा सकता है। अगर धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और भगवान जब साथ हैं तो जहां भगवान है धर्म है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। दृढ़ बात है उसकी विजय होगी। समय चाहे थोड़ा सा और लग जाए, पर वो उच्च आसनों पर बैठकर सुशोभित होगा, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और जो अधर्माचरण पापात्मा है, कुछ काल तक झूम सकती है, मानते हैं। वो कब तक? जब तक उसके पुण्य साथ दे रहे हैं। नहीं, वास्तविक बात है वो धूल धूसरित हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आज तक का प्रमाण है, कोई अधर्माचरण करने वाला आदि अंत तक झंडा नहीं फहरा पाया। मिट्टी में मिलना पड़ा है उसको, धूल धूसर, मुंह के बल उसी मिट्टी में गिरना पड़ा है। और धर्म के बल चलने वाला लड़खड़ा सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा मजबूत खड़ा होगा कि उसे कोई गिरा नहीं सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजनीति में चलिए, ये भी हमारे भगवान की सेवा है। लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का हनन करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। सूत्र लिख लीजिए। जो अपने सुख के लिए, दुर्योधन के पक्ष में ऐसे महात्मा थे कि उसकी हार हो जाए ऐसा संभव नहीं। कृपाचार्य समस्त विद्याओं के पारंगत, द्रोणाचार्य
समस्त विद्याओं के पारंग, अस्वस्थामा दिव्य तेजस्वी ब्रह्मणत्व से युक्त। कैसे कैसे महापुरुष उसके साथ, 11 अक्षौणी सेना है। एक अक्षौणी तो नारायणी सेना है द्वारिका की, जो अजेय है। लेकिन श्री कृष्ण चंद्रजू का केवल आश्रय, धर्म का आश्रय, तो विजय हुई कपिध्वज अर्जुन की, उसकी विजय हुई। थोड़ा सा समय बढ़े, काट के फेंक दिया उन सबको, परास्त कर दिया। इसलिए मुझे शास्त्रों से और संतों से जैसी बात समझ में आई है कि धर्म का आश्रय लेकर चलने वाला थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा सकता है, लोग कह सकते हैं ऐसा कि, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही चमकेगा, वही विजय को प्राप्त होगा। इसलिए राजनीति भक्ति है, प्रजा की सेवा करना, देश की आन बान शान पे मरना, ये साधारण कोई खेल नहीं है। देखो ना, वंदे मातरम, हंसी का फंदा चलो। 2 लड़के चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दीवाल में, और वो कह रहे हैं अन्य धर्मावलंबी स्वीकार कर मेरी बात को। न बच्चे मान रहे और न गुरु गोविंद सिंह मान रहे, सामने चुन दिए गए। ये है अपनी देश की भक्ति। मेरे प्राण चले जाएं या मेरे परिवार के प्राण चले जाएं, हम तिरंगे के लिए समर्पित हैं। हम अपने पद के भोग के लिए नहीं। हम अपने अगर देश के 10 लोगों की सेवा कर ली तो हम भारत की सेवा कर रहे हैं। अपने देश के 10 लोगों को सुख पहुंचा पा रहे हैं तो हम भारत के किसी कोने में सेवा में आ गए। जो भी पद है तो हमारे भारतीय जनों को सुख पहुंचाने के लिए है। दूसरों के सुख का अपहरण करके कोई भी पद कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान का आश्रय रखो, धर्म से चलो, सदैव मंगल ही मंगल होगा। ये हम शास्त्रीय और संत महात्माओं और धर्मात्माओं के अनुभव को मिलाकर आपसे बात कर रहे हैं।